हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। फ्रेंड, आज जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ इसका नाम है रतन इंडिया इंटरप्राइज लिमिटेड। रतन इंडिया इंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में मैं बार बार रिकमेंड किया हूँ कि ये एक फ्यूचर में आपको अच्छा बेनिफिट देने वाला स्टॉक है और अभी इसका प्राइस बहुत ही कम है। तो चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स में, क्या है इस कंपनी में अभी निवेश करना सही होगा और कितना टाइम तक होल्ड करना चाहिए, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए इस कंपनी का सबसे पहले जानते हैं काम क्या करता है। तो ये एक ऐसा कंपनी है जो आपको A to Z काम कर सकता है फ्यूचर में। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी जो रतन इंडिया इंटरप्राइज कंपनी है इसका अभी काम बहुत सारा है पहले, लेकिन इतना इसमें काम देखने को नहीं मिला था। इसका बिजनेस देखिए, कोको बुल है, रिवोल्ट तो इसमें था ही, बैंक सी है, न्यू स्काई टस एंड मैट्रीनेट। तो यहाँ पर जो है 5-6 सर्विस जो है ये अपना प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तो इलेक्ट्रिक एंड ई कॉमर्स सर्विस के साथ जुड़ा है, उसके साथ फेडटेक एंड ड्रोन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये ड्रोन एंड पहले इलेक्ट्रिक बाइक एंड ड्रोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ड्रोन के साथ था, लेकिन धीरे धीरे ये अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है और इसका प्राइस जितना हाई हो रहा है इसका, लेकिन बिजनेस भी बहुत अच्छा तरह से ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। देखिए कंपनी का जो यहाँ पर इसका जो सर्विस है अगर बात किया जाए तो देखिए ये जो कंपनी है ई कॉमर्स सर्विस को लेके आया है, जहाँ जिस ई कॉमर्स सर्विस है कोको बुल रिटेल लिमिटेड। साथ ही साथ अगर बात किया जाए मोटरसाइकिल का तो यहाँ पर जो है रिवोल्ट मोटर्स जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो कंपनी है रिवोल्ट, इसका स्टार्टिंग से इसके साथ है और रिवोल्ट जो है माइक्रोमैक्स का जो ओनर है उसका ही ये कंपनी है रिवोल्ट। उसके बाद अगर बात किया जाए इसका तो देखिए यहाँ पर जो है बैंक सी यानी कि डिजिटल लोन वगैरह जो हो गया, आपका पर्सनल लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन या क्रेडिट कार्ड, कस्टमर पार्टनरशिप, इस तरह का जो सर्विस होता है ये देखता है बैंक सी। उसके बाद है नियो स्काई। नियो स्काई जो है एक ड्रोन सर्विस प्रोवाइड करता है, मेडिसिन वगैरह ले जाना इसका जो है ज़्यादातर ये काम करता है। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं रोलेट एरोस्पेस सिस्टम, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका काम ये है कि जो ड्रोन जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसका पूरा ट्रैक करना, कहाँ से ले जाएगा, किस तरह से जो है ले जाना है, कितना स्पीड में रखना है, इस तरह का जो सर्विस है डिलीवरी का ये इसको संभालता है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये तो आपको क्लियर हो गया। कोको बुल का अगर बात किया जाए तो कोको बुल में देखिए इसका जो पार्टनर है बहुत ही दिग्गज पार्टनर इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ा ब्रांड इसके साथ जुड़ा हुआ है और ऑलमोस्ट एक ब्रांड को कवर करके रखा है। साथ ही साथ अगर बात करें रिवोल्ट का, रिवोल्ट जो है एक बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है और जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। रिवोल्ट का जो है बिजनेस भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और आज का डेट में भी रिवोल्ट अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है। लॉन्ग टाइम अगर विजन ले तो लॉन्ग टाइम में जो है रिवोल्ट का लेकिन एक अच्छा सर्विस देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है बैंक्सी का। बैंक्सी के बारे में जैसे कि मैंने बताया था, जितना भी पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, इसका सर्विस जो है प्रोवाइड करता है और इसके साथ जितना भी बैंक है जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बजाज फाइनेंस ले लीजिए, येस बैंक ले लीजिए या फिर मथुर फाइनेंस ले लीजिए, इसके साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए इस कंपनी का, उसके बाद आता है नियो स्काई। नियो स्काई जो है ड्रोन का सर्विस प्रोवाइड करता है और ड्रोन सिर्फ एक जगह में नहीं बहुत सारा सर्विस में है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर में हो गया, साथ ही साथ जो है जो माइनिंग वगैरह होता है वहाँ पर कोई चीज़ का सर्विलेंस में रखना है इसमें, साथ ही साथ कोई फैक्ट्री को आपको देखना है इसमें भी है, तो मेडिसिन वगैरह में भी है। तो इस तरह का ड्रोन सर्विस जो है ये प्रोवाइड कर रहा है जिसका नाम है नियो स्काई। उसके बाद टेस्ट है। टेस्ट जो है ये जैसे कि मैंने बोला था ये कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड करता है मिलिट्रीज को, डिफेंस को, ठीक है, अपना जो है ड्रोन वगैरह मैन्युफैक्चर करता है वो मिलिट्रीज एंड डिफेंस में इसका जो है ड्रोन सर्विस प्रोवाइड होता है। उसके साथ जो है मैट्रीनेट का जो सर्विस है जो ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है उसका सिस्टम वगैरह, उसका सॉफ्टवेयर वगैरह, हार्डवेयर का काम वगैरह ये सब जो है मेंटेन करता है। तो ये था इस कंपनी के बारे में जो मैं आपको विस्तार से समझा दिया। अब आगे बढ़ते और बात करते इसका और भी कुछ डिटेल्स में। देखिए इसका अगर की पॉइंट का बात करें तो ये रतन इंडिया पावर जो है यहाँ पर जो है 23.9% का स्टेक लेके रखे रतन इंडिया पावर। साथ ही साथ जो है इस कंपनी का अगर रेवेन्यू का बात करें तो रेवेन्यू लेकिन अच्छा खासा ये जनरेट कर रहा है। नो डाउट 2024 तक इसका रेवेन्यू हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका न्यू बिजनेस प्लान है वो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, जो मैं बोला था कि स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर इस कंपनी में
इतना कुछ सर्विस ऐड नहीं था, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे इसमें बहुत कुछ न्यू टेक्निक वगैरह ऐड कर रहा है। लोन हो गया, लोन फाइनेंस हो गया, इस तरह की जो सर्विस वगैरह है ये प्लान कर रहा है लॉन्ग टाइम के लिए। तो यहाँ पर इस कंपनी में 100% अपॉर्चुनिटीज़ आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा अभी, लेकिन इसका प्राइस बहुत ही कम है। अब अगर बात किया जिस कंपनी का, तो देखिए इसका जो ई व्हीकल्स बिजनेस है, ई व्हीकल्स बिजनेस के ऊपर भी ये फोकस कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जहाँ पर ये कंपनी है रिवॉल्ट, उसमें 33.3% का स्टेक इसके पास ही है। ओके, ऑलमोस्ट ये बहुत जल्द 99% ले लेगा इसका स्टेक, ये बता रहा है। और नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी के लिए 100% ये रेडी हो रहा है, पूरा काम करने का फोकस कर रहा है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये तो आपको समझ में आ गया, अफेक्टेड बिजनेस क्या है, नियो स्काई क्या है, पूरा जो है मैं डिटेल्स में आपको बता दिया। और ये कंपनी जो है आपको लॉन्ग टाइम में एक अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। अब और भी डिटेल्स में बात करते हैं इस कंपनी का। देखिए इसका अगर मार्केट कैप का बात करें तो यहाँ पर जो है 5771 का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 41.7 है, हाई का अगर बात करें 65.9 है, लो जो है 13.5 है। यहाँ पर जो स्टॉक पी है 12.9 है, बुक वैल्यू 4.24 है। अगर डिविडेंड की बात करें कंपनी लेकिन कोई डिविडेंड नहीं दे रहा है। साथ ही साथ इसका जो ROCE ROE है दोनों ही लेकिन पॉजिटिव है। फेस वैल्यू 2 है कंपनी का, डेट जो है 588 है एंड रिजर्व जो है 310 है। तो यहाँ पर एक रीजन ये है कि कंपनी डेट फ्री नहीं है, डेट जो है इसका ज़्यादा है, कंपनी अभी डेट फ्री नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। डेट टू प्रॉफिट 1.06 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 138 है। 6 मंथ में रिटर्न जो है बहुत ही कम देखने को मिला है, 0.36% का। नेट प्रॉफिट क्वार्टर में 103 है, प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट का बात करें 148, क्वार्टर एंड क्वार्टर से 17.5 है। प्रॉफिट ग्रोथ का अगर बात करें तो 8,313 का है एंड सेल ग्रोथ जो है 13,819 का है। तो प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल ग्रोथ दोनों में जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस लेकिन देखने को हम लोग को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 3.23 है एंड वॉल्यूम जो है बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम है, 9,51,000 के ऊपर कंपनी का वॉल्यूम है। करंट लाइबिलिटीज़ का बात करें 1,877 एंड करंट एसिड 1,903 है, टोटल एसिड 2,505 है। फिर ये जो कंपनी है ना, इसका जो फंडामेंटल है ये लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अगर आप रिटर्न को इग्नोर करता है, जो यहाँ पर इसका रिटर्न का फिगर है, इसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो लॉन्ग टाइम में लेकिन ये कंपनी आपको अच्छा खासा बेनिफिट ला के दे सकता है, क्योंकि इसके साथ जो कंपनी अभी जुड़ा है इसका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही बढ़िया है और इसका माध्यम से ही आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी की अगर बात करें तो रतन इंडिया एंटरप्राइज जो है BSE NSE दोनों में लिस्टिंग है। BSE में जो है इसका वॉल्यूम अभी 69,000, NSE में 8,81,000 है। टेक्निकल एनालाइज की बात करें तो डेली बेसिस पे बेरिश साइन है, वेरी बेरिश साइन है डेली बेसिस पे, वीकली में बेरिश साइन है एंड अगर मंथली की बात करें तो मंथली में एक न्यूट्रल साइन है। फिर ये जो कंपनी है इसका अगर शेयर होल्डिंग का बात किया जाए तो जैसे कि यहाँ पर आपका शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहा है, प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा इसका शेयर स्टॉक में है 74.86, पब्लिक के पास 15.69, फॉरेन इन्वेस्टर 9.43 है। जितना भी प्रोमोटर के पास शेयर होल्डिंग है थोड़ा बहुत यहाँ पर प्लेस देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे 3.63 का, लेकिन यहाँ पर इसका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा 2022 में ही देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर इनकम स्टेटमेंट का बात करें तो इनकम स्टेटमेंट में देखिए पहले 0 था, लेकिन अभी इनकम स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर बैलेंस शीट का बात करें तो बैलेंस शीट में भी एक अच्छा खासा बेनिफिट ला के दिया है एंड अगर कैश फ्लो का बात करें, कैश फ्लो के मामले में एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। फ्रेंड ये जो कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइज, इसका अगर फाइनेंस की बात की जाए तो 9 में से 3 है, तो वीक एक फाइनेंस अभी इसमें लेकिन देखने को मिल रहा है। अब अगर चार्ट का बात करें तो देखिए ये इसका कुछ सपोर्ट है और अभी जो है 41.69 इस जगह का जो है अभी प्राइस में चल रहा है। अगर नीचे आता है तो 38.93 का एक सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद भी अगर नीचे आता है तो इसमें एक रिस्क जोन देखने को मिलेगा, करीब करीब 31 तक ये आ सकता है। और मैं यही कहूँगा कि जितना प्राइस कम होगा छोटा छोटा अमाउंट में आप बाय कर सकते हैं इस तरह के स्टॉक को। तो ये इसका जो है आपका चार्ट है जिसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर इसको प्राइस बूम करना है तो ये 55 का ऊपर ही जाना पड़ेगा इसको। अब अगर बात करें इस कंपनी का SWOT का, तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है 9 है, वीकनेस का अगर बात करें तो कंपनी का वीकनेस 3 है, अपॉर्चुनिटीज़ 1 है। फिर ये जो कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड,
इस कंपनी का मैक्स का बात करें, ये अपना जर्नी 2012 में स्टार्ट किया था, 5 रुपये में अपना जर्नी स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जो है यहाँ पर एक बूम साइन भी आया था, फिर प्राइस ड्रॉप भी हुआ है, 2 रुपये में भी आया था, फिर जो है 10 रुपये में आया, और 2020 में 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये में इसका प्राइस था। और यहाँ से जो है एकदम बहुत अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला इस कंपनी में, और 1000 के ऊपर ये रिटर्न दिया है। फिर अगर इसका परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एक एवरेज परफॉर्मेंस है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन लेकिन इसका हाई है, ग्रोथ भी एवरेज है, प्रॉफिट जो है दे सकता है लॉन्ग टाइम में, गुड टाइम टू एंट्री जोन है, और यहाँ पर कोई जो है रेड फ्लैग नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, जो चार्ट में मैं बताया था कि जब इसका प्राइस ड्रॉप होगा आप छोटा छोटा अमाउंट बाय कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये था रतन इंडिया एंटरप्राइज कंपनी के बारे में। अगर आपको इसमें निवेश करना है, आप अपना ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो है निवेश करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।